देखो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? कोई बताओ एक। यस सर। ठीक, चल। कल हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको इसकी पहले तो फिजिकल इंपॉर्टेंस बताई थी कि इनर्शिया क्या है और रोटेशनल इनर्शिया क्या है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। दो तरह की चीजें होती है, मैंने कल आपको समझाया था, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें मूव कराना है तो यहाँ पर हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अब अगर मान लो फोर्स अपन उतना, फोर्स क्या करता है, इसके सिचुएशन में चेंज करता है। जब किसी बॉडी की सिचुएशन में चेंज करता है तो ये बॉडी क्या करती है, इसको अपोज करती है। ये नहीं चाहती, हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है। ये बॉडी नहीं चाहती कि अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो वो प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, वो अपने में कोई चेंज नहीं चाहती है, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इनर्शिया। मैं अभी लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी अपोज द मोशन, लीनियर मोशन, इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया का जो मेजरमेंट मैंने कल आपको बताया था, इनर्शिया का मेजरमेंट मास से करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा मास होगा तो उसमें इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होगी, और ज्यादा इनर्शिया प्रॉपर्टी होगी तो उसको हमें मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो था लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है, दैट बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज इट्स रोटेशनल मोशन, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रोटेशनल मोशन में नहीं जाना चाहती, रोटेशनल मोशन नहीं होने देना चाहती, उस प्रॉपर्टी का हम नाम देते हैं रोटेशनल इनर्शिया। और रोटेशनल इनर्शिया का जो मेजरमेंट है वो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब जिसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि उस बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और इस तरह से अपन इनर्शिया का फिजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ा था अपन ने। फिर मैंने आपको मैथमेटिक्स समझाई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिक्स क्या है। मैंने आपको यह भी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का डायरेक्ट नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो बॉडी है उस बॉडी को ये मानना पड़ता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन and this body can be assumed to be made up of so many particles, you can say the n particles. Let us suppose a particle m1 is over here and r1 is the distance of this part m1 from axis of rotation. तो हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी, दोबारा सुनो ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m1। इसी तरह से m2, m3, m4, m5 सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन निकालेंगे तो I2 m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा, I3 m3 r3 स्क्वायर जाएगा। कोई nth पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mn rn स्क्वायर हो जाएगा। तो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ये छोटी सी बात है, कल मैंने आपको सारी की सारी बता दी थी। इसका मतलब m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर डेस 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 mn rn स्क्वायर, या इसको लिखने का तरीका भी बताया था मैंने कि i इज इक्वल टू 1 से n तक mi ri स्क्वायर। दिस इज नॉन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया न तो स्केलर है और न ही वेक्टर है, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, और टेंसर क्वांटिटी जरा सा भी कोई चेंज होता है उसके एक्सिस में चेंज करने से भी वो चेंज हो जाती है। अब आगे आज की बात करते हैं अपन। ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, इसका यूनिट बताया था मैंने केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और एक और चीज बताई होगी इसकी डायमेंशन, केजी का मतलब हो गया m1, मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया L2। ठीक, अब अपन रिलेशन निकालेंगे इनके टो आई अल्फा में। रिलेशन टो आई अल्फा, टो को क्या बोलते हैं अपन, टॉर्क, आई को क्या बोलते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा को क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनमें क्या रिलेशन होगा ये समझते हैं। मैंने आपको बताया कि इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हेन अ body is free to rotate about an axis of rotation, the angular velocity of all the particles same, but linear velocity of all particles different। जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन करेगी तो ये बात आप ध्यान रखना कि इसके सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगी, लेकिन इसके सारे पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। इसको बात को भूलना नहीं है, सारे चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, क्योंकि एंगल सारे जो पार्टिकल्स है वो सेम एंगल बनाएंगे, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आर्क है, डिफरेंट डिफरेंट आर्क होने के कारण जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब मैं रिलेशन निकालता हूं, इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये फैक्ट है, ये वापस आप जब नेट पे दोबारा देखो वीडियो तो नोट कर लेना। रिलेशन निकालने के लिए देखो कोई खास बात नहीं है, आपको मैंने सिखाया था कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है और A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये जो सर्कुलर मोशन पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो मान लो इसका कोई ith पार्टिकल है, लेट ith पार्टिकल is at rth distance from axis of rotation, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा बोलो कि ए आई इज इक्वल टू आर आई अल्फा, क्योंकि अल्फा तो सबका सेम है। अगर इसका मुझे फोर्स निकालना है तो ith पार्टिकल पर फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एम आई ए आई। ठीक है बेटा, देखो ए क्या होता है अभी पढ़ा अपन ने, एम आई आर आई अल्फा। ये क्या हो गया, ith पार्टिकल पर फोर्स। फोर्स के मोमेंट को हम टॉर्क बोलते हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, मैंने सिखाया था टो इज इक्वल टू आर इंटू एफ, यानी कि आर आई एफ आई। ठीक है, तो टो आई इज इक्वल टू एफ आई की वैल्यू रख दो तो ये बन जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो और बॉडी का जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन टो आई। सारे पार्टिकल पर लगने वाले टॉर्क को ऐड कर देंगे तो बॉडी पर टॉर्क आ जाएगा। तो अगर मैं टो आई की वैल्यू रखता हूं यहां पर, तो टो इज इक्वल टू देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा, अल्फा कॉन्स्टेंट इसको बाहर डाल दो, और समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, और ये क्या बताया था मैंने कल, अभी भी बताया था आई, तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द रिलेशन की टॉर्क इज इक्वल टू, ये टो क्या है, टॉर्क, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, लीनियर सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इनमें रिलेशन है। तो आपको अगर ये सब रामायण याद भी नहीं रहे तब भी आपको याद होना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या, आई इंटू अल्फा। आई यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट कीजिए प्लीज इसको। ये था टो आई और अल्फा में रिलेशन, टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अब दूसरा निकालो, रिलेशन बिटवीन
एल, आई और ओमेगा। एल क्या है यहां पर? एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें रिलेशन निकालना है, बाकी बातें वही रहेगी। अपन पहले मान के चल रहे हैं कि भाई सारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस बॉडी का कोई आइथ पार्टिकल ले लेंगे, मान लो ये कोई आइथ पार्टिकल है जो यहां से आर आइथ डिस्टेंस पर है, तो इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बताओ? कि वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। ठीक, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वी आई की वैल्यू रख दो तो हो गया एम आई आर आई ओमेगा। मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइथ पार्टिकल इज इक्वल टू आर आई टाइम्स पी आई। तो क्या बन गया है देखो, वैल्यू रखो यहां पर पी आई की, तो क्या बन जाएगा कि एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। ये आइथ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, तो हमें ये बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एल आई, और एल आई की वैल्यू रख दूं ओमेगा बाहर आ जाएगा। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, और एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये एल और इसमें रिलेशन है आई में। ये रिलेशन याद रखना है आपको, निकालना नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीट में कहीं काम आने वाला नहीं है। लेकिन भूल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, बहुत टाइम भी नहीं लगता इसमें। नोट करो फटाफट 1 मिनट में। नेक्स्ट देखो बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सारे एक ही तरह के कंसेप्ट से आ जाते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होती है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल देंगे और उनको सम कर देंगे, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? के आई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम आई वी आई स्क्वायर। ठीक है, और मैंने बोला कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई आर है वो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक के आई होना चाहिए। करेक्ट, देखो ध्यान से। और के आई क्या है हमारे पास? आई इज इक्वल टू 1 से एन तक हाफ ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर, और हमें पता है कि वी आई क्या होता है? आर आई ओमेगा। तो क्या बन जाएगा देखो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन तक हाफ ऑफ एम आई वी आई की जगह लिखूंगा मैं आर आई ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा मुझे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई आर इज इक्वल टू, देखो हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, और एम आई आर आई स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलेंगे अपन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ पर मास की जगह मैंने बोला था, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये इससे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी बन जाएगी। नोट इट, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अपन बहुत सारी।
रोटेट। तो ये सारा मैच हो गया हमारे पास लीनियर से, और काइनेटिक के सारे जो पैरामीटर्स है मैंने आपको बता दिए। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ध्यान से देखो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of a body which is free to rotate about an axis of rotation if its moment of inertia is 10 kg meter square and rotating with 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंच। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर दे दो इसका। आई दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बहुत छोटा लल्लू सा क्वेश्चन है। आइए तुम्हारे पास 10 केजी मीटर स्क्वायर, ओमेगा है 20 रेडियन पर सेकेंड नॉट स्क्वायर, 20 रेडियन पर सेकेंड। ई रोटेशनल इज हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आंसर बोलो। आई कितना है 10, ओमेगा कितना है 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू 10 इंटू 400, ये हो गया 200, 2000। कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट बता सकता है क्या? काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा वेदिका? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? सुनाई नहीं बेटा, जूल ही होगा। एनर्जी एनर्जी होती है, एनर्जी कोई से भी हो, फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी एनर्जी है वो सब वर्क डन होता है, और वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा टफ करता हूं क्वेश्चन। A body is of mass m, mass 5 kg, is rotating about an axis of rotation with angular velocity 5 radian per second. If radius of, if distance of center of mass of body is 3 centimeter from axis of rotation, its rotational kinetic energy is।
अब देखो इसमें तुम्हें क्या दे रखा है, मास दे रखा है 5 kg, रेडियस दे रखी है इसकी 3 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, और आपको चाहिए ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई नहीं है, आई निकाल लेंगे यहां से, देखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से निकाल लो, ओमेगा तुम्हारे पास है ही सही, काम हो गया। तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 3 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और ओमेगा सीधा सीधा दे रखा है 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 25। काट दो पीट दो, ये आंसर आ जाएगा जूल में। कल एक टॉपिक मैंने बताया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आप लोगों को याद रहा हो तो इज इक्वल टू डीएल बाई डी में टो को 0 कर दिया था, तो डीएल बाई डी में एल कांस्टेंट हो गया था, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 वहां पर आ जाता। इसके प्रॉब्लम्स करेंगे हम। देखो नोटेड, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक बॉडी है, ये इसका रोटेशन का एक्सिस है, यहां से एक पार्टिकल है 5 kg का 2 मीटर पर, ठीक, ये कोई दूसरा पार्टिकल है 3 मीटर पर 2 kg का, ये कोई तीसरा पार्टिकल है 1 kg का 1 मीटर पर। चार पार्टिकल हैं इसमें, इनका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का। ये मान लो 3 kg का है, यहां से 2 मीटर पर। मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। एक मिनट, तो टोटल I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका, चारों का अलग अलग निकाल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जोड़ो जरा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या आता है। मैं 1 मिनट में आता हूं, आंसर बोलो। पहले पार्टिकल का क्या हो जाएगा बोलो, इसका 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर, दूसरे का देखो 5 kg इंटू 2 मीटर स्क्वायर, तो 1 2 2 जा 4। थर्ड पार्टिकल क्या है 3 kg इंटू 2 मीटर स्क्वायर, और लास्ट का क्या है 2 kg इंटू 3 मीटर स्क्वायर। किस किसने किया था, किया तुमने? देखो तो कितना हो गया बेटा, ये 1 1 जा 1 kg मीटर स्क्वायर, दूसरा 5 2 जा नहीं 5 4 जा 20, समझ गया ना, स्क्वायर है 20 kg इंटू मीटर स्क्वायर, तीसरा हो गया 12 kg मीटर स्क्वायर, और चौथा हो गया 9 2 जा 18 kg मीटर स्क्वायर। ऐड कर दो इन सबको, 18 और 12 30 50 51 kg मीटर स्क्वायर। ईमानदारी से बताओ किसका था? हाँ 51 kg मीटर स्क्वायर। देखो रेगुलर वे में रखता हूं अगर मैं इसको, तो कैसे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके बताओ मुझे, मैं लिखता हूं एक और सवाल।
हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका। यहाँ पर 1 kg है, यहाँ पर 2 kg है, यहाँ 3 kg है, यहाँ 4 kg है, 4 पार्टिकल है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, फटाफट बताओ। और इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। लाइट गई बच्चों, लाइट गई, ये बंद होने वाला है। इसका आंसर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, बाय। नहीं तो मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होगी।